अनाज के दाने। अम्मा चिड़िया ने अपने पंखों में अपनी सारी ताकत भरी, लेकिन उसकी उड़ान ऊंची ना हो सकी। तेज हवा का झोंका था और तूफान का शोर इस कदर के इंसान भी घरों के अंदर मुकीद थे। अम्मा चिड़िया का तूफानी आफत में सांस लेना मुहाल हुआ था। मुंह से सांस ले भी लेती, लेकिन मुंह में बच्चों के लिए दाना दनका समेट रखा था। अगर मुंह खोलती तो ये दाने हवा ले उड़ती, फिर हाथ में क्या रह जाता। अम्मा चिड़िया ने नजर उठाकर देखा, चमनिस्तान में सिर्फ 3 दरख्त वो उसका अपना घोंसला था, जिसमें 4 छोटे छोटे बच्चे उसके मुंतजिर थे। शाम गहरी होती जा रही थी और हवा का जोर टूटने में नहीं आ रहा था। वो चाह रही थी कि वो यहीं कहीं रुक जाए, लेकिन ये तूफान तो पिछले 3 दिनों से मुसलसल था और अब बच्चे भूख से बिलबिला उठे थे। तो अम्मा चिड़िया को अपनी जान जोखिम में डालकर घोंसले से बाहर निकलना ही पड़ा। अम्मा चिड़िया को याद आया, रास्ते में कई जगह उसे पानी भी मिला, तो वो हलक में डाल ना सकी क्योंकि बच्चों की भूख का ख्याल हावी था। अब दाना दनका मुंह में था, लेकिन वो पेट ना भर सकी थी। रात के अंधेरे में बिजली एक दरख्त पर आन गिरी। दरख्त की सबसे ऊंची शाख टूटी और अम्मा चिड़िया उस बोझ के नीचे दबसी गई। चारों बच्चे घोंसले में मुंतजिर थे, भूख के मारे बुरा हाल था। इन चारों को ही उड़ना ना आता था। सबसे बड़ी आपा चिड़िया थी और सबसे छोटी नन्हा चिड़ा था। उनके दरमियान भूरी चिड़िया और मिट्टी चिड़िया थी। आपा चिड़िया सबको घोंसले के किनारों पर जाने से बात रख रही थी और भूरी चिड़िया और मिट्टी चिड़िया शोर मचा रही थी। अम्मा कहाँ रह गई, हमें भूख लग रही है। इन दोनों का यही शोर था। अम्मा जहाँ भी होंगी आ जाएंगी, तुम लोगों के किनारे पर जाने से अम्मा ने वापस नहीं आ जाना, आराम से बैठो। आपा चिड़िया ने दोनों को झड़का। नन्हा फौरन आपा चिड़िया के पैरों से आकर लिपट गया। आपा बहुत भूख लगी है, अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा। आपा चिड़िया ने नन्हे को अपने पंखों से थपका और तासुब से बोली, तुम में से किसी को अम्मा चिड़िया का ख्याल भी है या नहीं? मैं तो सोच रही हूँ कि इस तूफान में वो बखैर आफियत घर वापस आ जाए, यही काफ़ी होगा। भूख तो बर्दाश्त हो जाएगी, बस हमारी अम्मा ठीक हाल में हमसे आ मिले। आपा चिड़िया की ये बात सुनकर तीनों के दिल यकबारगी कांपे और सभी अल्लाह खैर का विर्द करने लगे। कुछ देर तो घोंसले में सुकून रहा, लेकिन फिर भूख वापस उन सब के दिमाग पर चढ़ गई। भूरी चिड़िया और मिट्टी चिड़िया को इतनी भूख लगी कि घोंसलों के तिनकों को ही चोंच मारने लगी। नन्हा चिड़ा भी करीब करीब बेहोश होने वाला था। अब तूफान थम चुका था, लेकिन अम्मा चिड़िया की वापसी का कोई इम्कान नजर ना आ रहा था। तीनों की हालत देखकर आपा चिड़िया ने उड़ने की ठानी। आपा, हमें तो उड़ना नहीं आता, यूं ही हमारे मत्थे ना लग जाना। भूरी चिड़िया ने नाक चढ़ा कर कहा, हर कोई कभी ना कभी पहली दफा तो उड़ता है, मैं भी सीख लूंगी। आपा चिड़िया ने पुरअज़म लहजे में कहा। फिर सबने घोंसले के किनारे से देखा कि आपा चिड़िया उड़ते उड़ते सब पत्तों और भूरे तरों से दूर होती गई। उड़ान भरना मुश्किल नहीं है, लेकिन उड़ान भरने का इरादा करना ज़्यादा मुश्किल है। जब एक दफ़ा इरादा हो जाए तो आगे का काम खुद ब खुद आसान हो जाता है। आपा चिड़िया गिरती पड़ती उड़ना सीख गई, यहाँ वहाँ डोलती। 3 दरख्त दूर पहुँची तो किसी के हल्के से कर्राने की आवाज़ आई। गौर से आसपास देखा, कुछ ना मिला। आवाज़ फिर आई तो देखा एक पत्ता थरथरा रहा था। उस पत्ते को चोंच मार कर हटाने की कोशिश की। ये तो उसकी अम्मा चिड़िया थी और उनका हाल बुरा हो चुका था। आपा चिड़िया ने चू चू करके सारा चमनिस्तान सर पर उठा लिया। रीछ बोनू आया तो आपा चिड़िया ने उसकी तवज्जो अम्मा चिड़िया की जानिब मबसूल करवाई। सिर्फ एक हाथ की मार थी। बोनू रीछ ने एक ही हाथ से शाख को अम्मा चिड़िया से परे फेंका। अम्मा चिड़िया को हिलाने झुलाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुंह ना खोला। कुछ देर तनफ़ुस बहाल करके अम्मा चिड़िया उड़ने लगी। आपा ने बहुत पूछा, अम्मा बताओ क्या हुआ है, मुंह से बोलो। लेकिन अम्मा चिड़िया ने मुंह ना खोलना था, ना खोला। अम्मा चिड़िया का मुंह घोंसले तक बंद ही रहा। आपा चिड़िया के संग धीरे धीरे उड़ते वो अपने घोंसले पहुंची। उनकी उड़ान ऐसी ही थी जैसे कोई परिंदा अपनी पहली उड़ान भरता है। किनारे से लगे तीनों नफूस में जिंदगी भर गई। इनकी भूख में भी तेजी आई, लेकिन अम्मा को देखने का सकून तमानियत बनकर उनकी आंखों से झिलमिलाने लग गया। घोंसले के फर्श पर जब अम्मा चिड़िया लेट गईं और तीनों उनसे चिमट गए तो अम्मा चिड़िया का मुंह खुला, उसमें अनाज के दाने थे।